हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 - cos 2x प्लस साइन एक्स बट्टा साइन 2x प्लस कॉस एक्स बराबर 10x। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो, हम एक सूत्र जानते हैं कि कॉस 2 थीटा क्या होता है, एक माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अगर यहाँ से हम किसका मान निकालें, 1 - cos 2 थीटा का मान निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है। तो एक तो हम ये सूत्र जानते हैं। उसके अलावा देखो, यहाँ पर एक हम ये भी सूत्र जानते हैं कि sin 2 थीटा ये किसके बराबर होता है, 2 sin 2 थीटा cos थीटा के बराबर। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर जो बायां पक्ष है वो लिख लेते हैं। देखो, बायां पक्ष में क्या है, बायां पक्ष बराबर में है 1 - cos 2x प्लस में साइन एक्स बट्टा में क्या है, sin 2x प्लस में कॉस एक्स। तो अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर 1 - cos 2x लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर एक्स। तो 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस में है साइन एक्स बट्टा में देखो, यहाँ पर sin 2x का सूत्र खोल लेते हैं। क्या होता है, 2 sin x cos x प्लस में है कॉस एक्स। ठीक है। तो अब देखो, ऊपर वाले पदों में से अगर 2 sin x को हम उभयनिष्ठ ले लें तो हमारे पास में ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, साइन एक्स प्लस में 1 बच जाएगा। देखो, 2 sin x को उभयनिष्ठ नहीं निकाल रहे, हम केवल sin x को उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं। ठीक है। तो अगर sin x को उभयनिष्ठ निकाले तो यहाँ पर 1 प्लस में क्या बचेगा, 2 sin, नहीं, यहाँ पे 2 sin x बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, केवल sin x को निकाला है उभयनिष्ठ। और बट्टा में से हम क्या करते हैं, केवल अगर cos x को उभयनिष्ठ निकाल ले तो यहाँ पर भी 2 sin x प्लस में 1 बच जाएगा। तो अब देखो, ये दोनों पद तो समान है तो ये तो आपस में विभाजित हो जाएंगे। तो साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स बचा, जिसका मान किसके बराबर होता है, 10x के बराबर। और 10x ही हमारा क्या है, दायां पक्ष भी है। ठीक है। तो हम बाएं पक्ष को सरल करते करते दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।